तो दोस्तों जो कल मैंने शाम को मार्केट एनालिसिस का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था कि पिछले 4 दिन के फॉल के बाद मार्केट आज ऊपर जाकर क्लोज़ हुई है, अदरवाइज़ मार्केट जहाँ से ओपन होती थी उसके नीचे जाके क्लोजिंग करती थी। डेली कैंडल पर एक लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई थी। कुछ इस तरीके की, तो मैंने बोला था कि अब यहाँ पर बढ़िया मूव तभी आएगा जब मार्केट अब इसके ऊपर निकलेगा और मैंने कल ही बोला था कि मार्केट के बुलिश होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और मैंने उसमें यही बोला था कि सबसे बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर ये होगा कि अगर मार्केट एक बार यहाँ पर कहीं पर खुलती है और खुलने के बाद इसके नीचे यहाँ तक आती है और यहाँ कहीं से सपोर्ट बनाकर और फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर यहाँ से एक बढ़िया रैली हमको देखने को मिलेगी। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके बाद मार्केट फर्स्ट फेज में यहाँ पर गई और मैंने ये बोला भी था कि फर्स्ट फेज में यहाँ पर ये आपको रिजेक्शन भी 26,000 से 26,020 के लेवल पर मिलेगा। तो मार्केट पहली 10 मिनट की कैंडल बनाती है और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर जो पिछले दिन का हाई था, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाकर और फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर जो हम चार्ट देख रहे हैं, ये 10 मिनट की कैंडलस्टिक्स हैं क्योंकि 5 मिनट पे चार्ट काफ़ी बड़ा बनेगा और उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट को एक थोड़ा-सा एक रेजिस्टेंस इस जगह पे फेस करना पड़ेगा 26,050 से 26,060 का लेवल। तो यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया और उसके बाद अभी सीधे मार्केट यहाँ पर जा रही है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अब आप यहाँ पर आकर सोचोगे कि नहीं यार, अब मैंने यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, यहाँ पर मिस कर दी, अब मैं यहाँ पर अपना ट्रेड बनाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई है, आप अभी उतना मैच्योर नहीं हुए हैं, तो अब फोमो में यहाँ पर ट्रेड ना बनाइए। रीज़न ये है, मैंने लास्ट रेजिस्टेंस ये बोला था लेकिन मैंने 26,160 नहीं बोला था, मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ से 26,000 26,120 के लेवल यहाँ तक मार्केट आपको जाते हुए दिखेगी। लेकिन ये कंडीशन तब बताई थी मैंने जब मार्केट यहाँ से जाएगी 920 से। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आती तो लमसम लमसम 180 से 200 पॉइंट यहाँ पर मार्केट पूरे कर लेती। ठीक है? और जो मार्केट का निफ्टी का एक हेल्दी एवरेज रेंज है वो 180 से 200 पॉइंट की है। मार्केट ने स्टार्ट कहाँ से किया? मार्केट का अगर हम आज का लो देखें और वहाँ से अभी तक का इसका हाई देखें तो 195 यानी 200 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर पूरे कर चुकी है। तो अब इस कंडीशन पर हमको क्या करना चाहिए? जब मार्केट ने लमसम अपने पूरे दिन की जो रेंज है वो यहाँ पर मूवमेंट कर दिया है, तो वैसी कंडीशन पे हमको क्या यहाँ पर बुलिश होना चाहिए? बिल्कुल भी अब बुलिश नहीं होना चाहिए। जब मार्केट अपनी एक एवरेज रेंज पूरी कर देती है तो उसके बाद आपको यहाँ पर बुलिश भी नहीं होना चाहिए। क्या हमको बेयरिश होना चाहिए? नहीं, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो कॉन्ट्रा ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको तभी जाना चाहिए जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिले, जैसे कि यहाँ पर कैंडल का कंफर्मेशन मिल रहा है, रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर यहाँ पर फिबोनाची भी अपना अपना कंफर्मेशन दे दे, कुछ यहाँ पर पैटर्न बने, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और उसके बाद अगर नीचे जाती है तो फिर वहाँ पर बड़े टारगेट के लिए भी नहीं बैठना चाहिए। और जब भी ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो एक जब मार्केट ने अपनी एवरेज रेंज पूरी कर ली है, तो वहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड भी नहीं प्लान करना चाहिए या फिर मार्केट जब अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर चली गई हो, जैसे कि अभी मूविंग एवरेज यहाँ पर चल रहा है 7 का और मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड करी, अच्छा खासा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेड भी नहीं लेना है। तो ये जो हमारा कल का एनालिसिस था बिल्कुल क्लियर था और मार्केट ने बिल्कुल उसी के हिसाब से फैंटास्टिक काम किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता होती हैं? दोस्तों, ये सालों की मेहनत और सालों का एक्सपीरियंस एनालिसिस है, जो आप अगर चाहते हो कि एक दिन में आप सीख लोगे, मास्टरी कर लोगे, तो ये आप कहीं नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को ऑनेस्टी के साथ टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मार्केट आज क्या कर सकती है और उसके हिसाब से फिर आपको अपने अगले दिन के ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। यहाँ पर 10 मिनट के चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मार्केट पिछले दिन के हाई पर यहाँ पर होल्ड किया उसने और उसके बाद मार्केट सीधे अप ट्रेंड में चली गई। अब यहाँ पर कोई मुझसे बोलेगा कि अब आप आज बेयरिश ट्रेड बना लो, तो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं रहूँगा। रीज़न ये है कि अभी तो ये वन गो में जा रही है। हाँ, अब ये यहाँ पर डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आती है और सबसे बड़ी बात कि अब हम जो यहाँ पर फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करेंगे, वो अब हम बॉटम से टॉप का ड्रॉ करेंगे। जब तक मार्केट इस 0.23 के लेवल के ऊपर रहेगी, तब तक मैं यहाँ पर कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, जब तक मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए चली जाएगी। याद रखिए कि मैंने एक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बताया था जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और ये मार्केट थी आपकी 26 दिसंबर की और उसी तरीके से आज ट्रेंडिंग मार्केट अप साइड की है और यहाँ पर मेरा बेयरिश ट्रेड तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट अपने फिबोनाची के 0.23 लेवल के नीचे आकर होल्ड नहीं करती है, तब तक यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू बेयरिश नहीं होगा, चाहे मुझे लाख मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए दिन का 1 ट्रेड, दिन का 2 ट्रेड। अगर आपका उसमें बढ़िया प्रॉफिट बन गया है तो बार-बार मल्टीपल ट्रेड नहीं करने चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेड करने से खाली आपकी कैपिटल लूज़ नहीं होती है, आपकी साइकोलॉजी, आप अपनी डिसिप्लिन को भी लूज़ करते हो और यहाँ पर कैपिटल आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसिप्लिन बार-बार ब्रेक हो रही है, तो वो लॉन्ग रन आपको नहीं चलने देगी। तो यहाँ पर अब कोई भी व्यू अगर आप रखते हो बुलिश का या बेयरिश का, हो सकता है कि 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि मार्केट इसके ऊपर भी 100 पॉइंट का मूव करेगी, लेकिन बाकी दिन यही होगा कि मार्केट अब यहाँ से साइडवेज हो जाएगी, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे या फिर यहाँ से थोड़ा-सा नीचे फॉल देगी और फिर वन गो में 2 कैंडल में ये फिर से अपने हाई के पास पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में बुल स्ट्रांग है। पिछले 4 दिन के फॉल के बाद ये इस दिन कल मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन पे क्लोजिंग की और आज मार्केट वन वे जा रही है। तो यहाँ पर आप ऐसी कंडीशंस में कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड में ना फँसे। कॉन्ट्रा ट्रेड सबसे ज़्यादा एक रिटेल ट्रेडर के लिए हार्मफुल होता है। मैं इसीलिए बार-बार फोर्स करता हूँ कि कॉन्ट्रा ट्रेड ना करिए। ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट को बैक टेस्ट करिए, जो प्रीवियस चार्ट बन गए हैं उनको देखिए और देखिए कि क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, जिनका आप ज़्यादा यूज़ करते हो और उनसे अगर आपको हेल्प मिलती है कॉन्ट्रा ट्रेड कहाँ पर लेना चाहिए और कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, तो उसकी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मुझको पर्सनली जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, वो देता है फिबोनाची का। अब जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैंने यहाँ पर बॉटम से टॉप फिबोनाची लगा दिया। अब जब तक मार्केट की 0.23 के लेवल के नीचे नहीं जाएगी, तब तक मैं यहाँ पर आज बेयरिश नहीं होऊँगा। सेम अगर यही मार्केट बेयरिश होती
कंटिन्यू नीचे गिर रही होती, तो हम फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगाते और जब तक मार्केट नीचे से 0 से 0.23 के लेवल के ऊपर जाकर क्लोज़ नहीं करती, तब तक मैं वहाँ पर बुलिश नहीं होता। बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत मैजिकल इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था डाउन ट्रेंड मार्केट पे, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, जाकर देख लो। यहाँ पर आपको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, ना ये मार्केट कहीं जा रही है, ना इससे होने वाली अर्निंग कहीं जा रही है, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे, तो आपके घर की कैपिटल ज़रूर चली जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहला फ़ोकस होना चाहिए स्टॉक मार्केट को सीखने का, समझने का। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब अगले 3-4 दिन मेरे कोई वीडियो नहीं आएँगे क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं जो भी अपने अपडेट शेयर करूँगा वो मैं मंडे से आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ जुड़िए और स्टॉक मार्केट को डीप और बहुत डिटेल में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर कर पाऊँगा। ऐसे तो जो भी ये मार्केट के अपडेट या मार्केट में कंडीशंस बनती हैं, मैं यही वीडियोज़ आप लोगों को पहुँचा पाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सबको आने वाले नए साल की ढेर सारी बधाई।